दोस्तों हमारी इस धरती पर बहुत से रहस्यमयी प्राणी पाए जाते रहे हैं, पर आज यहाँ पर मैं जिस रहस्यमयी प्राणी के बारे में बताने वाला हूँ वो प्राणी रहस्यमयी प्राणियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो दोस्तों उस रहस्यमयी प्राणी का नाम है जलपरी यानी कि मरमेड। जी हाँ दोस्तों, आपने जलपरी के बारे में तो खूब सुना होगा पर देखा नहीं होगा, है ना। दोस्तों आपको बता दें कि जलपरियां अन्य रहस्यमय प्राणियों के बीच लोकप्रिय संस्कृति में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जलपरियां असल में होती हैं या वो इतिहास में कभी अस्तित्व में थीं? दोस्तों आपने सैकड़ों वर्ष पुरानी किताबों में, ग्रंथों में और फिल्मों में जलपरियों के बारे में सुना और देखा होगा, जो कि बड़े बड़े महासागरों के पास रहती हैं। लेकिन दोस्तों क्या जलपरियां डायनासोर की तरह कभी वास्तव में थी, या क्या वो अब भी हैं, या वे सिर्फ कल्पना मात्र हैं? दोस्तों इस वीडियो में हम जलपरियों के इतिहास को देखेंगे और क्लियर करेंगे कि क्या वे सच में कहीं मौजूद हैं या फिर कभी इस संसार में वो थीं। दोस्तों आइए जानते हैं जलपरियां क्या है। दोस्तों एक जलपरी समुद्र के पास चट्टानों पर बैठी हुई दिखाई जाती है। जलपरियां खूबसूरत जीव हैं जिनमें एक महिला के शरीर का ऊपरी हिस्सा एक खूबसूरत मछली की पूंछ से जुड़ा होता है और इसी रूप में सैकड़ों वर्षों से ग्रंथों में दिखाई जाती है। रहस्यमय जीवों के बारे में यूरोप, एशिया और अफ्रीका की लोक कथाओं में लिखा गया है। जलपरियों की किंवदंती मेरफोक या मेर पीपल की कहानियों से आती है। मेरफोक को पानी में रहने वाले पुरुष के नाम से जाना जाता था। जलपरियां इन रहस्यमय प्राणियों में महिला को कहा जाता था, यानी दोनों एक जैसे ही होते थे, पर मेरफोक पुरुष और जलपरियां महिला। मरमेन नर जलवासी थे। दोस्तों इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मरमेन नर वास्तव में थे भी या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों यह संभव है कि मेरफोक असल में कभी थे, लेकिन वैसे नहीं थे जैसे हमें किताबों, ग्रंथों और टीवी में दिखाए जाते हैं, क्योंकि जो हमें दिखाए जाते हैं वो सिर्फ कल्पना करके बनाए गए हैं। जिस तरह डायनासोर, अब जैसे डायनासोर हमें फिल्मों में दिखाए जाते हैं, जरूरी नहीं कि असल में डायनासोर वैसे ही रहे हों। जलपरी को क्या परिभाषित करता है? दोस्तों समुद्र के नीचे मूंगे पर बैठी एक जलपरी समुद्र के आकर्षक दुष्ट प्राणियों से लेकर सुंदर सुंदर महिलाओं तक दुनिया भर में जलपरियों को विभिन्न तरीकों से दिखाया गया है। दोस्तों जलपरियों को दो तरह से दिखाया गया है। पहला यह कि वे बहुत दुष्ट होती हैं, नकारात्मक होती हैं, और दूसरा इस तरह से कि जलपरियां बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक और मन को मोह लेने वाली होती हैं। जलपरियों को समुद्र की देवी के रूप में भी दिखाया गया है और उन्हें अकेला दिखाया गया है, लेकिन उनमें भी इंसान बनने की लालसा बहुत रहती है, प्यार पाने की लालसा भी रहती है। इस तरह जलपरियों को अलग अलग तरह से दिखाया और बताया गया है। बहुत सारे विदेशी कवि और लेखक इससे प्रभावित हुए। दोस्तों ग्रीक पौराणिक कथाओं में इस तरह के रहस्यमयी प्राणियों को सायरन के रूप में जाना जाता है। वो खतरनाक प्राणी थे जो नाव चलाने वालों को लुभाते थे। दोस्तों आइए जानते हैं जलपरी का पहला डॉक्यूमेंटेशन कब किया गया था। दोस्तों एक जलपरी एक नाविक को समुद्र में खींच रही है। मेरफोक के पहले दस्तावेजों में से एक 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए एक चीनी पाठ से आता है। दोस्तों शानहाइजिंग एक शास्त्रीय चीनी पाठ है जो पौराणिक जानवरों, पहाड़ों और क्षेत्र के महान भूगोल की बात करता है। चीन में जियाओरेन का उपयोग शार्क लोगों के लिए किया जाता है और इसके बारे में मध्ययुगीन ग्रंथों में डिटेल में लिखा गया है। दोस्तों मरमेन के डॉक्यूमेंट पहली बार 6वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में लिखे गए। अजीब चीजों के रिकॉर्ड पाठ में मिल जाएंगे। 675 से 725 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई होमर की ओडिसी में जलपरियां दिखाई देती हैं, जो अपने मनमोहक गाने गाकर पुरुषों को आकर्षित करती थी, फिर उन्हें जान से मार देती थी। दोस्तों ये पहला साहित्यिक पाठ है जिसमें जलपरियां अपने लुभावने गीतों के जरिए नाविकों को अपनी तरफ बुलाती थी, अपने जाल में फंसाती थी, लेकिन इस कविता में वे पुरुष सुरक्षित बच निकलने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों जलपरियां 1000 ईसा पूर्व के आसपास असीरिया में भी दिखाई देती हैं। दोस्तों किंवदंती के अनुसार देवी अतर्गतिस अपने प्रेमी की हत्या करने के बाद शर्म महसूस करने लगी, जिसके कारण वो झील में कूद गईं और फिर वो एक जलपरी के रूप में बदल गईं। वो मछली का रूप पूरी तरह से धारण करने में असमर्थ थी, इसलिए अपनी सुंदरता के कारण वो जलपरी में बदल गईं, मतलब आधी महिला और आधी मछली। दोस्तों ग्रीक पौराणिक कथाओं में उन्हें देवी डरकेटो के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि जलपरी को पहली बार कब देखा गया था। दोस्तों एक मैनिटी जो एक जलपरी की तरह दिखती है। वास्तविक जलपरी को देखने का सबसे प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा किया गया था। 9 जनवरी 1943 को उन्होंने अपनी लॉग बुक में लिखा कि उन्होंने कुछ जादुई चीज देखी है जो पहले कभी नहीं देखी थी। अफ्रीका के तट पर कोलंबस ने 3 जलपरियां देखी जो समुद्र की सतह से ऊपर उठी हुई थी। इन्होंने इनका वर्णन लोक कथाओं से बिल्कुल अलग ढंग से किया।
वे उतने सुंदर और जादुई नहीं थे, लेकिन इंसानी चेहरों के साथ सरल और मछली जैसे थे। दोस्तों यह भी बताया जाता है कि उससे गलती हुई थी और उसने वास्तव में मॉन्टेस या अन्य समुद्री जीव देखे थे जिन्हें दूर से देखने पर जलपरी समझने का भ्रम हो गया होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि द लिटिल मरमेड कौन थी। दोस्तों लिटिल मरमेड का एरियल ऊपर दिख रहा है और जमीन पर चलने का सपना देख रहा है। 1989 में डिज्नी द्वारा एक फिल्म बनने के बाद द लिटिल मरमेड इतिहास की सबसे फेमस जलपरी कहानियों में से एक बन गई। मूल रूप से 1837 में हंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखी गई कहानी में एक अकेली जलपरी की कहानी बताई गई है जो एक असली इंसान की आत्मा पाने के लिए समुद्र में अपना जीवन त्यागने को तैयार थी। मतलब वह जलपरी पूरी तरह से इंसान बनना चाह रही थी। दोस्तों यह उन पहली कहानियों में से एक थी जहां एक जलपरी की दुखद कहानी एक सुखद अंत वाली कहानी में बदल गई और यह कहानी दुनिया भर में सबसे फेमस जलपरी कहानी है। यह पहली कहानियों में से एक थी जिसमें जलपरी को एक मन मोह लेने वाली, आकर्षित कर लेने वाली, लालची या किसी की जान लेने वाली नहीं दिखाया गया था, बल्कि जलपरी को भोली और मासूम दिखाया गया था। दोस्तों डेनमार्क के कोपेनहेगन में एक जलपरी की मूर्ति है जहां कहानी लिखी गई थी और यह पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्मारक है। दोस्तों निष्कर्ष के तौर पर इसमें कोई डाउट नहीं कि जलपरियों का आकर्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जा रहा है और इनकी कहानियों में बदलाव भी होता जा रहा है। लेकिन जलपरियां असल में हैं या नहीं, कभी अस्तित्व में थी या नहीं, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। बहुत सारे ग्रंथ, कहानियां, फिल्में हैं जो उनके बारे में बहुत कुछ कहती हैं, पर यह कोई सबूत नहीं है, ना ही कोई ठोस सबूत अभी तक मौजूद है जलपरियों के बारे में। दोस्तों एक दूसरा सिद्धांत यह है कि मेरफोक लोक कथाओं में मौजूद हो सकते थे और वो इसलिए कि वे समुद्र के किनारे रहते थे और जरूरी तो नहीं कि जो प्राणी समुद्र के किनारे रहता हो वो आधा इंसान और आधा मछली हो। हाँ ये जरूर हो सकता है कि कुछ चीजें समुद्र के किनारे मिली हो जिनके आधार पर जलपरियों जैसे जीवों को अपनी अपनी कल्पना के अनुसार तस्वीरें बना दी, कहानियां लिख दी और फिल्में बना दी गई हो। तो जलपरियों जैसे प्राणी बहुत पुराने पौराणिक कहानियों में मौजूद हैं और जो चीज पुरानी हो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सब असल में हो, क्योंकि कल्पना शक्ति तो उस समय के लोगों में आज से कई गुना ज्यादा रही होगी। इसलिए जलपरियां असल में होती हैं या नहीं इसका कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। दोस्तों तो ये था हमारा वीडियो। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।